सालों से शिव गुरु कार्य चल रहा है। शिव के गुरु स्वरूप से हमारा आपका जुड़ाव भी है। हम अपने जीवन में, दैनिक जीवन में बहुत सारे काम करते हैं। हर काम का एक परिणाम होता है। कोई भी काम अकारण नहीं होता, बिना परिणाम का नहीं होता। परिणाम चाहे अच्छे हों, परिणाम चाहे बुरे हों, लेकिन जो भी हम करते हैं इस जीवन में, इस शरीर के द्वारा, हमारे मन के द्वारा, उसका परिणाम भी हमको लेना ही पड़ता है। जो किया है वो तो पाएंगे ही। शिव के गुरु स्वरूप की जो व्याप्ति आज पूरी दुनिया में है, इसके मूल कारण इस काल खंड में शिव के शिष्य साहब हरिंद्रानंद जी हैं। शिव की पूजा हजारों वर्षों से होती आई है, प्राचीन समय से होती आई है। शिव के अनेक स्वरूप की पूजा होती आई है। सामान्य जनमानस, सामान्य लोग अलग अलग रूपों से भी शिव से अपना जुड़ाव रखे हुए हैं, पूजा करते हैं, मनोकामना की पूर्ति होती है। शिव के कुछ शिष्य और प्रशिष्य ऐसे हुए जिनका जिक्र इतिहास करता है, शास्त्र करते हैं। बीच के समय में शास्त्र भी मौन है, चुप है। किसी को नहीं पता कि बीच के समय में शिव के शिष्य हुए या नहीं हुए। आपने साहब श्री से भी सुना होगा कि कुछ शिष्य और प्रशिष्य, लगभग 112, जिसका जिक्र शास्त्रों के द्वारा आया। ये वो शिष्य थे, उस काल में थे जब शिव को गुरु बनाकर उन्होंने शिव से ज्ञान प्राप्त किया, दुनिया में पूजित हुए। शिव शरीर में तो कहीं दिखते नहीं है, तो जो शरीर में दिखता है, हमारा आपका स्वभाव होता है उसके प्रति आकर्षित होने का, उससे जुड़ाव स्थापित करने का। शिव के जितने भी शिष्य हुए उसमें अगस्त्य, दधीची, बाबा कीनाराम, ऐसे कितने नाम आए। उस समय, उस कालखंड में जो लोग उनके आसपास उनसे जुड़े, यहां तक उन्होंने कहा कि ये जो शरीर में उतरे हैं ये द्वितीय महेश्वर हैं, चलते फिरते महादेव हैं। यानी उनकी छवि या उनके द्वारा आचरण जो प्रस्तुत हुआ दुनिया में, वो अनुकरणीय हुआ। लेकिन न जाने क्यों किसी ने भी शिव से सीधे हमारा जुड़ाव हो सकता है, ये बात सामान्य जगत के लोगों को नहीं बताई। कारण ये भी हो सकता है कि इसी कालखंड में जो काम होना था, जब जो तय होता है काम उसी समय होता है। माली सींचे 100 घरा, ऋतु आए फल हो। जब ऋतु होगा तो फल तो तभी होगा। और क्योंकि ये गुरु कार्य का विस्तार शिव के एक शिष्य, जिनको हम साहब हरिंद्रानंद जी कहते हैं, उनके द्वारा होना था, इसलिए भी इस कालखंड में उस बालक का जन्म होता है 31 अक्टूबर 1948। आज जिस समय हम और आप ये संगोष्ठी कर रहे हैं अपने गुरु कार्य के लिए, इस समय भारत देश बहुत ही विपरीत परिस्थितियों से गुजर रहा है। और जब साहब हरिंद्रानंद जी का जन्म हुआ था, उस समय भी तुरंत भारत आजाद हुआ था बरसों की गुलामी से। और इस आजादी को बचाने के लिए आज भी भारत देश के सीमा पे हमारे सैनिक लड़ रहे हैं। इसलिए हम लोग आज इस स्थिति में भी यहाँ इतने शांति से, इतने अच्छे माहौल में बैठ पा रहे हैं। लड़ते वो हैं, सुरक्षित हम होते हैं।
ये जितनी भी बात साहब और दीदी की आपने अभी सुनी, शिव शिष्यता की व्याप्ति, पृष्ठभूमि, प्रयोजन, इसके बारे में अभी मंडल सर ने आपसे बात की। एक झलक है साहब के जीवन की उन घटनाओं की जिससे उनका जीवन, उनका मन प्राण गुजरा। मानसिक गुलामी से आजादी दिलाई उन्होंने, इसके लिए लड़े वो, और आजाद कौन हुआ? हम। आज भी लड़ रहे हैं वो, और बचा रहे हैं किसको? हम लोगों को। तो जिस तरह सीमा पे कोई सैनिक खड़ा होकर अपने देश के लोगों की रक्षा करता है तो देश सुरक्षित होता है, उसी तरह इस धरती पे साहब हरिदयानंद जी ने मानसिक गुलामी से आजादी दिलाई। ये कैसी आजादी थी? मन कैसे गुलाम था? क्या इस पे किसी व्यक्ति का नियंत्रण था? तो ऐसा नहीं था। आध्यात्म के संक्रांति काल से ये दुनिया गुजर रही थी उस समय। कहीं कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं था। गुरुओं की तो बाढ़ उस दिन भी थी, आज भी है, लेकिन शिव की तरफ चलाने वाला कोई नहीं था। सब अपनी तरफ चलाते थे। सब ये कहते कि मैं ही ईश्वर का रूप हूं। कितने लोगों ने तो ईश्वर का नाम ही अपने नाम के आगे जोड़ लिया। यानी आपको ईश्वर तक पहुंचने नहीं देना है, ये तो सबने ठान रखी थी उस समय भी, और आज के समय में भी ऐसा ही चल रहा है। सही गुरुओं का अभाव था। सन 1980 का वो दशक, जब साहब ने 1974 में शिव को गुरु माना, और शिव को गुरु मानने के कुछ ही समय के बाद बिहार प्रशासनिक सेवा में पहली परीक्षा में उन्होंने पदाधिकारी के रूप में अपना योगदान बिहार सरकार में दिया। एक तरफ उनका मन शिव को गुरु माने हुए था, एक तरफ आपने अभी सुना। देखिए, मेरा निवेदन है कि इस बात को थोड़ा गौर से सुनिएगा, क्योंकि जब तक हम गौर से किसी चीज को सुनते नहीं, हमारे मन में वो प्रवेश नहीं करता, और जब मन में प्रवेश नहीं करता है तो हम उसका एहसास भी नहीं करते हैं। साहब ने शिव को गुरु माना, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत लंबी है। 14 वर्षों तक अपने जीवन में कितने लोगों को गुरु मानकर वो ठगे गए, छले गए। हताशा और निराशा में उन्होंने अपनी पीड़ा को, आओ चले शिव की ओर में, आओ चले शिव की ओर का जो आलेख है, जब भी आप पढ़िएगा उसमें आप पढ़िएगा इस पंक्ति को कि साहब ने कहा, ये वो समय था जब शरीरी गुरुओं से मैं ठगा गया था। 14 वर्षों तक लगातार। यहाँ तो एक दिन कोई ठग देता है तो आप कितने साल तक बेचैन रहते हैं, पूरा रिएक्शन में रहते हैं। कोई कुछ बोल दिया कि बर्दाश्त नहीं होता, और यहाँ तो हर जगह उन्होंने अपनी निष्ठा दी, समर्पण दिया, सेवा दी, प्रेम दिया, विश्वास किया। विश्वास टूटता रहा। और उन्होंने एक पंक्ति लिखी है कि मेरे मन की दशा उस समय ऐसी थी कि जैसे कोई पहाड़ बर्फ का हो और उसमें से कोई व्यक्ति, किसी का शरीर फिसल जाए। पहाड़ से, बर्फ के पहाड़ से कोई व्यक्ति गिर के नीचे घाटियों के तरफ गिरता ही चला जाए, तो कैसे उसके शरीर को वो बर्फ के टुकड़े लहूलुहान करते हैं। साहब ने कहा कि मेरे मन की दशा उस समय ऐसी ही थी, और आंखों के सामने शमशान का भयानक अंधेरा था। शमशान का अंधेरा उन्होंने अपने जीवन में देखा था, लेकिन ये अंधेरा उस समय उनके मन प्राण में था। शमशान की भयावह अंधेरे रात उनकी आंखों के सामने थी, कहीं कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। और उस समय कहते हैं कि जब चारों तरफ अंधेरा हो, रोशनी की एक किरण सारे अंधेरे को दूर कर देती है।
रोशनी की एक किरण, एक विचार जो उस समय उनके उस मन में आया जब आरा जिला के गांधी शमशान में आधी रात में वो बैठे हैं और अपने पिछले 14 वर्ष के जीवन को देख रहे हैं, और उनके मन ने ये सोचा कि कहीं कुछ हासिल नहीं हुआ। मन में एक विचार आया। मेरे पिता कहते हैं कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अक्सर लोग इस श्लोक का कुछ और अर्थ समझते हैं। लोग कहते हैं कि गुरु जब ब्रह्मा भी हैं, गुरु जब विष्णु भी हैं, गुरु जब रुद्र भी हैं, तो सिर्फ शिव को गुरु क्यों माने। लेकिन साहब श्री ने कहा कि इस श्लोक का ये अर्थ नहीं होता। इस श्लोक का अर्थ ये होता है कि गुरु कोई हो, लेकिन उस गुरु में अगर वो सही गुरु है तो उस गुरु में ब्रह्मानी शक्ति होती है, वैष्णवी शक्ति होती है और रुद्रानी शक्ति होती है। यहाँ तक कि वो गुरु कोई हो, सही है, अगर मनसा सही है गुरु की, तो वो साक्षात ब्रह्म स्वरूप, साक्षात ईश्वर का स्वरूप होता है। सहस्रे ने कहा कि मेरे घर में मेरे पिताजी मेरी माँ को कहते थे हमेशा, मलकिनी भगवान शिव के कहल जाला, और ये पंक्ति उस समय उनके मन में प्रवेश करती है। जैसे सारे अंधेरे छट गए, जैसे सारे घाव पे मरहम लगा दिया किसी ने, इस तरह उनके मन ने शांति और सुकून का एहसास किया। लौटे पटना, वहां से उन्होंने मां नीलम आनंद जी को चिट्ठी लिखी। नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। उस समय मां नीलम आनंद, उनके बारे में आपने अभी सुना, एक राज परिवार की बेटी मनातुगढ़ के उस 7 आंगन के घर में रह रही थी, क्योंकि साहब लॉ की पढ़ाई कर रहे थे। सन 1972 का में शादी हुई थी उनकी, और सन 1974 के नवंबर की ये घटना है। मां नीलम आनंद ने इतने दिनों में समझ लिया था कि मेरे पति जो हैं वो जिस चीज की तलाश कर रहे हैं वो अभी तक मिली नहीं इनको, और उनको मिल जाए। यहाँ सिर्फ पत्नी का मामला नहीं है, यहाँ सिर्फ पति का मामला नहीं है, मिल जाए इसकी प्रार्थना में वो रत थी लगातार। जिस दिन ये मिला तो उनके मन ने भी शांति का अनुभव किया। चलिए, मिला तो ठौर तो मिला, एक जगह तो मिली। और उसके बाद लॉ की पढ़ाई पूरी हुई, बिहार प्रशासनिक पद पे गए वो, परिवार को लेकर फिर पाटन आए, पाटन से फिर मधेपुरा गए। आपने सुना सन 1982 में जब मधेपुरा में ये घटना जो हुई प्रसाद चढ़ाने की, अभी आपने सुना है, जहां दया का एहसास हुआ, नमः शिवाय मंत्र का एहसास हुआ 1975 में, 1986 में आकाशवाणी आई। ये सारी घटनाएं होती चली गई। जैसे कोई, अक्सर साहब ये बोले कि लगता है जैसे कोई फिल्म मेरी आंखों के सामने से गुजर रहा है, जैसे कोई दृश्य गुजर रहा है। इसीलिए आओ चले शिव की ओर आलेख जब उन्होंने लिखना शुरू किया तो सबसे पहली पंक्ति उन्होंने लिखी कि बाजे चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है सब रोज तमाशा मेरे आगे। ये पूरी दुनिया बच्चों के खेलने के मैदान जैसी है। हर आदमी अपना अपना चरित्र उस पे निभा रहा है। कोई रोता है, कोई हंसता है, कोई खेलता है, कोई रूठता है, कोई लड़ता है, कोई प्रेम करता है। हर आदमी अपने अपने अनुसार दिख रहा है हमको। मैं शिव को लेकर बैठा हूँ, लेकिन कोई शिव को लेने नहीं आता। मैं शिव देना चाहता हूँ, मैं शिव लेना चाहता हूँ। न कोई लेने आता है, न कोई देने आता है। मैं शिव की बात करने वाला हूँ। लेकिन लगातार उस संक्रांति काल से लोगों को निकालने के लिए उन्होंने एक अथक, एक दुरूह काम शुरू किया। जीवन है उनका, ये हम सबके लिए सीखने की बात है। ऐसा जीवन है उनका कि जैसे पानी से भरा हुआ टब हो और
तेल की एक बूंद उस पे डाल दीजिए आप, पानी में ही तो है वो तेल की एक बूंद, लेकिन न पानी में डूबती है और न पानी का प्रभाव उस पर है तो पानी में ही। इस जीवन में रहते हुए भी जीवन में रहिए, दुनिया में रहिए, लेकिन दुनिया के होके मत रह जाइएगा, ये कहा उन्होंने। तो हम जब ये कहते हैं कि शिव को गुरु बनाकर आदमी भटक जाएगा या उसका लौकिक जीवन प्रभावित होगा, तो ये आचरण से उन्होंने सिखाया कि ऐसा नहीं होता है। आप अपने जीवन को चलाने के लिए सुंदर तरीके से अपनी नौकरी भी कर सकते हैं, व्यापार भी कर सकते हैं, अपने काम को कर सकते हैं, दैनिक जीवन को जी सकते हैं, लेकिन इन सारी चीजों में जीते हुए भी आपका मन उस एक तेल की बूंद की तरह तैरता रहता है, महादेव की तरफ, महादेव के भाव से भरा हुआ। ये 3 सूत्र जो साहब के द्वारा निरूपित हुए, इन 3 सूत्रों का प्रभाव हमारे मन पे ऐसा होता है कि वो हमको हर संकीर्णता से बाहर निकाल देता है। सुबह से ये बात हो रही है, कल भी हम लोग आए, पूरा दुर्गापुर का क्षेत्र या पूरा पश्चिम वर्धमान ही कहिए गुरु कार्य से ओतप्रोत है, इसमें कोई शक नहीं। हम में से बैठे हुए आज यहाँ लगभग सभी लोग अच्छे मन से महादेव का काम कर रहे हैं, अधिकांश लोग अच्छे मन से कर रहे हैं। आप इक्का दुक्का की बात कीजिएगा तो इक्का दुक्का की कोई विसात नहीं होती है, एक सैलाब के आगे एक तिनके की कोई विसात नहीं, लेकिन हम लोग उसको भारी बना देते हैं बात कर करके उसके बारे में, जबकि उससे तो सीधे गुजर जाना है। हमको बात क्यों करनी है उस विषय में, जो मेरा विषय ही नहीं है, हम उसकी बात क्यों करेंगे। स्व अनुशासन शिव शिष्यता में, चाहे साप्ताहिक चर्चा स्थल हो, चाहे एक दिवसीय शिव चर्चा स्थल हो, हमको दुनिया में हर बात के बारे में समझ है। कल शाम की चर्चा में हम लोग बात कर रहे थे इस विषय में कि जब हम अपने बच्चे के स्कूल जाते हैं, स्कूल में कोई कहता नहीं है कि आप शांत रहिए, लेकिन आप हल्ला करते हैं? नहीं करते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल से मिलने गए। पूरे स्कूल में कुछ से कुछ हो रहा हो, आप किसी चीज से प्रभावित नहीं होते, आप खुद ही सीधे तरीके से बैठते हैं, खुद ही शांत रहते हैं, खुद ही अनुशासन में रहते हैं। आपको हमको ये समझ है कि स्कूल का परिसर है तो उसके अंदर का अनुशासन क्या होना चाहिए। जब हम किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, हॉस्पिटल में दिखाने गए हैं, डॉक्टर 2 घंटा 3 घंटा बाद आएगा, लेकिन हमको आपको ये समझ है कि हॉस्पिटल में लिखा हुआ है कि मोबाइल साइलेंट पे रखिए, तो आप मोबाइल साइलेंट पे रख लेते हैं। और आप अगर नहीं रखते हैं तो कोई आके कहता है कि सर आप अपने मोबाइल को साइलेंट कीजिए, मरीज है। हम तुरंत करते हैं, अरे भूल हो गई, सॉरी, माफ कीजिएगा, जबकि उससे कोई वास्ता नहीं है। स्व अनुशासन आ जाता है। शिव चर्चा स्थल, शिव की चर्चा की जगह, उस जगह पे हमको क्यों नहीं ये समझ है कि हमको वहां कैसे रहना चाहिए, वहां हमको कैसी बात करनी चाहिए, वहां मेरा बर्ताव, मेरा आचरण क्या होना चाहिए। गुरु का मंच है, चादर बिछाया हुआ ही है, मान लीजिए, यहाँ तो फिर भी मंच बना हुआ है, चादर एक बिछाई है आपने, लेकिन आपके मन ने उस स्थान को गुरु मंच का नाम दिया है कि नहीं। कोई माइक लेके बैठता है गुरु की बात करने के लिए, वो स्थल ही है गुरु की बात करने के लिए, यहाँ और किसी की बात नहीं हो सकती, यहाँ सिर्फ शिव के गुरु चर्चा हो सकती है। लेकिन हम ये अधिकार दे देते हैं बहुत लोगों को कि वो कुछ भी आके बोल सकता है। ये अधिकार नहीं है किसी को कि वो कुछ भी बोल सकता है, वो शिव की बात कर सकता है, लेकिन अपनी अपनी व्यक्तिगत खुन्नस निकालने का वो मंच नहीं है। ये अनुशासन तो हमको खुद में समझना चाहिए। हमारे आसपास की दुनिया ये देखती है
कि हम शिव की चर्चा जो करने वाले लोग हैं, शिव का शिष्य जो बनकर हम चल रहे हैं, हमारी पहचान दुनिया में क्या होती जा रही है, क्या होती चली गई। साहब ने एक बार पूछा, उपवन में हम लोग बैठे थे, कुछ गुरु भाई गुरु बहन मिलने आए थे। उन्होंने पूछा गुरु बहनों से, जो कह रही थी कि हम लोग अक्सर किसी न किसी गांव में जाते हैं या शहरी क्षेत्र में भी जाते हैं। साहब ने पूछा उनसे कि तुम लोग जब जाती हो तो लोग तुम लोग को देख के क्या कहते हैं। बहुत अच्छे मन से उन्होंने पूछा, लोग तुम लोग को देख के क्या कहते हैं। कहते होंगे कि शिव की बात करने वाले लोग आए हैं। और गुरु बहनों ने भी हंसते हंसते उत्तर दिया, हाँ साहब, कहते हैं कि शिव चर्चा वाले आए हैं। ये शब्द सुनते ही जैसे साहब का चेहरा, उसकी रंगत ही बदल गई। उन्होंने कहा, शिव चर्चा वाले, मैंने तो तुमको शिव का शिष्य बनाना चाहा।